मैंने पहले भी कहा था, जिस स्थान पर भागवत जी की कथा हो जाए ना, वो स्थान साधारण नहीं रहता, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, साक्षात तीर्थ है वो स्थान। प्रिय बंधुजनों, इस तरह से नंदोत्सव होने लगा। सब धूमधाम से जो है इस उत्सव को मनाने लगे। नंद बाबा जी ने क्या किया, उनकी दाढ़ी सफेद है ना, तो दाढ़ी में मेहंदी लगा दी। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हाँ, मेहंदी लगा ली और पगड़ी, सुंदर पीली पगड़ी बांध करके ऐसे बन गए जैसे 20 वर्ष के बालक है। एक माता आई इस उत्सव में, उसकी उम्र है 80 वर्ष की। हाँ? और उस माता ने 90 वर्ष की उम्र है, उस माता की 90 वर्ष की। और वो जब आई ना, तो उसने अपना शादी का जोड़ा निकाला। शादी का जोड़ा उसने संभाल के रखा था। अगर 20 वर्ष में भी उसकी शादी हुई होगी तो 70 साल पुराना हो जोड़ा उसने निकाला, उसको पहन करके आई। मुंह में दांत नहीं है और कहने लगी आकर के, वहां तो उत्सव हो रहा है, बालकों से कहा, अले भैया ता भयो है। हाँ, दांत नहीं है ना, बोल नहीं पाती बेचारी। अले भैया ता भयो है। जैसे ही मुख को खोला तो बालक ने क्या किया, माखन का पेड़ा मुंह में डाल दिया। ता भयो है, बेचारी के दांत तो है नहीं, सीधी अंदर पेट में। दूसरी बार फिर पूछने लगी, ता भयो है, दूसरा पेड़ा फिर मार दिया मुंह में। लो, अरे अब भी नहीं समझी? अरे क्यों माखन खिला रहे हो, मैं पूछ रही हूँ ता भयो है। अरे लाला भयो है, और क्या भयो है? तो 80-70 साल पुराना वो जो शादी का जोड़ा है, उसमें वो भी बुढ़िया भी नाचने लगी आनंद से। ऐसा उत्सव हुआ, दिव्य उत्सव हुआ ये। प्रिय बंधुजनों, यहाँ कंस ने आपातकालीन सभा बुला ली, इमरजेंसी मीटिंग उसने रख ली अपने घर में, अपने महल में। और उसमें जितने राक्षस है ना, जिसके सेना के जो बड़े बड़े दिग्गज है, इन सबको बुला लिया। कहा बैठो। आकाशवाणी ने भी कहा था अष्टम गर्भ से मृत्यु होगी, और वो अब तो योग माया जो है, हाँ, कह गई है कि जन्म भी ले चुका है। अब क्या करें? जो मुझे इस कष्ट से दूर करेगा और उस कृष्ण को मारेगा ना, तो उसको मैं सेनापति बना दूंगा अपनी सेना का। हाँ, सभा में बैठी है कौन? पूतना, वकी इसको कहते हैं। ये कहने लगी, अरे महाराज, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। मैं एक काम करूंगी, जो 1 महीने के जो जितने भी बालक गोकुल में जन्म लिए हैं, सभी को मार दूंगी। उसमें कृष्ण स्वयं ही मारा जाएगा। अरे तू जाएगी कैसी? नंद गांव में कैसे जाओगी? वहां तुम्हें मानेगा कौन? इतनी बदबू तुमसे आ रही है, 6 महीने से नहाई तक नहीं हो तुम, इतने बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे। हाँ? बोले उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया कर लूंगी। हाँ, वो चली जाऊंगी वहाँ, कहाँ क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में जाके खूब सुंदर बन करके तब जाऊंगी। बोले हाँ ठीक है, अगर तुम ये काम करती हो, तुम रही सेनापति फिर कंस की सेना की। बोले ठीक है महाराज। और ये बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, घूंघट डाल करके, पाँव में पायल पहन करके, छम छम की आवाज से जो है पहुंच गई। कहाँ? नंद महल में। बहुत से बालकों को मार करके अब पहुंचिए नंद महल में। इसने जब उत्सव देखा तो यकीन हो गया, हाँ यही कृष्ण है, इसी का डर है महाराज को। तो क्या किया, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा दिया इसने। ये जहर को जब पिएगा ये बालक तो समाप्त हो जाएगा। वकी इसका नाम है। और ये वकी जब आई, माँ यशोदा को कहा, अरे यशोदे, बहुत से कार्य हैं तुम्हें,
तुम्हें करने के लिए मेहमान लोग आए हैं, तुम उनको देखो, लाला को थोड़ी देर मेरे पास दे दो। अभी लाला 6 दिन के हुए हैं। कितने? 6 दिन के हुए हैं। मौसी आ गई मारने के लिए, पूतना मौसी। बोले मैं बहन मैंने पहचाना नहीं। अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं बचपन की सखी हूं तुम्हारी, इतने साथ में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं। यशोदा ने सोचा मैं उत्सव में इतनी लीन हो चुकी हूँ, इतनी प्रसन्न हो सकता है मैं ही भूल गई होगी। अच्छा बहन बुरा मत मानना, स्मृति मेरी थोड़ा कम हो गई है आजकल। कोई नहीं, तुम बालक को देखो, मैं आती हूँ। बस यही मौके की तलाश में थी। जहर से सना हुआ स्तन कान्हा के मुखारबिंद में डाल दिया, कृष्ण के मुख में डाला, और कृष्ण भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया, आंखों को बंद कर दिया। क्यों आंखों को बंद किया? विद्वानों के बड़े मत है, विचार है इस विषय में, क्यों कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद किया। एक संत कहते हैं कृष्ण ने इसलिए अपने आंखों को बंद किया क्योंकि कृष्ण विचार करते हैं ये अविद्या है, ये बाल घातिनी है, इसके दर्शन करना भी ठीक नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद करो। एक संत ने कहा इसलिए नेत्रों को बंद किया कृष्ण ने कि मेरी आंखों में चांद और सूरज का वास है। भगवान की आंखों में कौन है? चांद और सूरज। ये चांद और सूरज इसको देखेंगे दुष्ट को, इस पापिन को, तो उनका मन भी खराब होगा, इसलिए आंखों को बंद कर दो। एक संत कहते हैं इसलिए कृष्ण ने नेत्रों को बंद किया, आंखों को बंद किया कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, जब मैं राम बन करके आया तो भी मैंने एक स्त्री को ही मारा, सबसे पहले ताड़का को मारा था, जबकि स्त्री अवध्या होती है, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन दुष्ट हो पापिन हो फिर तो मारना पड़ेगा। और राक्षसी, अब ये पूतना, ये भी मुझे मारने के लिए आई। अच्छा मारने के लिए आई तो ठीक है, लेकिन काम क्या कर रही है? माँ का कर रही है, दूध पिला रही है। अब इसको कौन सी गति दी जाए, कौन सी गति इसको दी जाए, ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर दिया। एक संत कहते हैं इसलिए कृष्ण भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया कि भगवान शिव के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। हे भोले बाबा, जहर पीने की क्षमता तो आप में ही है। हाँ, जो समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था ना, उसको कोई धारण नहीं कर पाया, कोई पचा नहीं पाया, सब आपके पास ही गए थे और आपने ही उसका पान किया प्रभु। अब मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ ब्रज में, ये पूतना मौसी मुझे क्या दे रही है? जहर दे रही है। इसलिए महाराज भोले बाबा, जहर जहर आप पी जाओ, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। ये संतों के विचार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसी मूरत भगवान की वो देखता है जैसी उसकी भावना हो। लेकिन यहाँ ये जो पूतना है ना, इसने जैसे ही कृष्ण दूध पिलाने लगे, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और उड़ा करके आकाश में ले गई कृष्ण को। वैसे इसका नाम है बकी, लेकिन कृष्ण भगवान ने पहले दूध को पिया और अब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। इसको वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, तो कहने लगी ना पूत ना पूत ना पूत ना पूतना। क्या बन गया? पूतना। कहा इसने ना पूत ना पूतना, और पूतना नाम पड़ गया। वैसे इसका नाम है वकी। छोड़ दे, मुंचेताम मुंचेताम, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। कृष्ण भगवान ने कहा सुनो मौसी,
मेरा स्वभाव कुछ अलग है। एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, हाँ पकड़ता नहीं हूं वैसे मैं, और अगर कहीं पकड़ दिया तो फिर छोड़ता नहीं हूं, फिर हाँ पार लगा के ही छोड़ता हूं, ऐसे बीच में नहीं छोड़ता। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अंत तो गत्वा भगवान ने गति प्रदान कर दी उस पूतना को, उसका प्राणांत हो गया। आकाश मार्ग में जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो आकाश मार्ग से इतना विशाल भयंकर स्वरूप और धरती पर धड़ाम से जब गिरी, बहुत सारी वनस्पति, बहुत से पेड़ों को तोड़ दिया। ऐसे भयानक शब्द हुआ, आवाज हुई, जैसे यहाँ होती है ना नीचे ब्लास्टिंग है सुरेश जी, तो कितनी आवाज होती है, होती है ना, हिलता है, वैसे ही भयानक शब्द हुआ। और जब वो भयानक शब्द हुआ तो उत्सव जो है नंद उत्सव शांत हो गया। अरे आवाज कहां से आई? सब लोग वहां पहुंच गए तो देखते क्या है, छोटे से 6 दिन के कन्हैया उस पूतना के वक्ष स्थल पर दुग्ध पान कर रहे हैं प्रेम से। पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हो उसके आगे जाने की। यशोदा माँ तो माँ है, माँ यशोदा जल्दी से गई और उठा करके बड़ी मुश्किल से ऊपर से चढ़ के गई, उसके ऊपर से ही पूतना के, फिर उस कृष्ण को उठाया और गौ माता की पूंछ से उसका झाड़ा लगाया, गौमूत्र से स्नान करवाया। देखो गाय की महिमा देखो। कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? आप दोनों के नाम, यजमानों के नाम, एक का नाम है गोविंद, एक का नाम है गोपाल, है ना। गोविंद किसको कहते हैं? जो गौओं को चुराने वाला है, चुगाने वाला है, गोविंद। गौ से नाम पड़ा है गोविंद। गोपाल गौओं को पालने वाला, गोपाल। प्रिय बंधुजनों, पूतना जो है इस अविद्या, इस वकी को जब जलाया, चंदन सी खुशबू आने लगी। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, और आनंद वन शुकताल की पावन भूमि पर राज ऋषि परीक्षित से शुकदेव महामुनि कहते हैं, सुनो राजन, क्यों सुगंध की, चंदन की सुगंध आई, इससे तो दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन सुगंध इसलिए आई जिसका स्पर्श भगवान ने कर लिया हो। अरे स्पर्श ही नहीं, स्तनपान जिसने भगवान ने जिसका कर लिया हो, उससे दुर्गंध कहां से आएगी? भले ही वो मारने के लिए आई है। अहो वकीयम स्तनका कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृ चितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, मारे जो पूतना स्तनों में कालकूट जहर लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उसको भी जो है जो गति प्रदान की प्रभु ने, वो मातृ गति जो यशोदा को और देवकी को बाद में मिली, वो पूतना को, सुबकी को पहले दे दी। कंबा दयालु शरणम व्रजेम, आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु और कौन होगा प्रभु। ये जो वकी है ना, पूतना है, जब आपने वामन अवतार की कथा सुनी, जब भगवान वामन जो है,
भगवान वामन ने 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया। कथा समझ आ रही है आपको? वैसे आ रही है ना समझ? हाँ, कथा समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से ही निकल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब वामन अवतार हुआ भगवान का और 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने वामन ने माप लिया, तो ये है उस समय में ये जो बकी है ना, ये राजा बलि की बहन थी। इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। जब ये वामन भगवान आए, छोटा नाटा शरीर है, सुंदर शरीर है, तो देख करके मन में बड़ा सुंदर भाव आया। देखो कितना सुंदर बालक है, ब्राह्मण का बालक है। अगर ये मेरा बालक होता तो इसको मैं स्तनपान करवाती, ये भाव आया। लेकिन जब भगवान ने विशाल रूप धारण किया, 2 पगों में ही सब ब्रह्मांड को माप लिया, तो इस रत्नमाला ने कहा, अरे इसको दूध नहीं, इसको तो जहर पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा, हाँ देवी, तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी होगी। और आज भगवान ने दूध भी पिया इस पूतना से और जहर भी पी लिया और इसको गति प्रदान कर दी। क्योंकि भगवान ऋण नहीं रखते हैं, कभी भी उधार भगवान नहीं रखते हैं। भगवान चुकता कर देते हैं बस साथ साथ। उसकी तरफ अगर आप 1 कदम बढ़ेंगे ना, वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ता है। लेकिन श्रद्धा, अटूट विश्वास भगवान के प्रति हो। प्रिय बंधुजनों, पूतना का भगवान ने उद्धार किया और अनेक राक्षसों को भेजता गया। कंस तृणाव्रत को भेजा, जो वमंडर के रूप में आया, वायु के रूप में आया। भगवान ने उसको मार करके वायु तत्व का शोधन कर दिया। शुद्ध कर रहे हैं भगवान प्रकृति को। शकटासुर आया, शकट भंजन भगवान ने किया। अनेक राक्षस आते गए। अब 6 महीने बीत गए, लेकिन नामकरण नहीं हुआ है, ध्यान ही नहीं, उत्सव चल रहा है। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण कर लिया है। किसने भेजा? वसुदेव जी ने ही भेजा वहां से। वसुदेव जी ने कहा, लेकिन मेरा नाम मत लेना कि मैंने भेजा है। वो लोग पूछ के आओ, देख करके आओ महाराज की नामकरण हुआ भी कि नहीं। और सच में नामकरण नहीं हुआ था। बोले नहीं नहीं, तुम जो भी छोटा सा भी काम करती हो ना मैया, बहुत बड़ा हो जाता है। तुम तो फंसोगी, मैं भी फंस जाऊंगा कंस के पास, मुझे भी मार देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, जैसे आपका होगा वैसे करेंगे। बोले गौशाला के अंदर नामकरण होगा। कहाँ होगा? गौशाला में, गायों के बीच में। क्योंकि छोटी बहुत कम गाय नहीं थी, छोटी मोटी गौशाला थोड़ी भी थी। नंद बाबा के पास थी 9 लाख गौएं। कितनी? हाँ, 0 कितनी लगेगी 9 लाख में? 1 लाख गौओं का दान ऋषियों को, ब्राह्मणों को कर दिया था भगवान के जन्म के उत्सव में। कृष्ण भगवान जब आए ना, 1 लाख गौएं दान कर दी। अब तो अगर गाय देनी हो ना किसी को, तो साथ में भी पैसे देने पड़ते हैं, 5-10 हजार 20 हजार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बेचने की तो दूर की बात। ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, गर्व होता है इस बात पर। हमारे इलाके में कभी आप आओगे ना, दाड़ला घाट से इधर का जो अर्की का क्षेत्र है हमारी तरफ का, खास करके वहां आपको एक भी आवारा, हाँ ऐसे छोड़ी हुई गाय नहीं मिलेगी। एक भी गाय अगर कोई छोड़ दे, उस पर धारा लगा दी जाती है। हम पता करते हैं गाय कहाँ की है, कहाँ से आई है, पता करो जरा उस आदमी का।
पर नहीं छोड़ता है कोई, हमने देखी नहीं है। एक छोड़ी थी, कोई बाहर से आया था पीछे जैसे छोड़ के चला गया था, उसकी भी सेवा की लोगों ने, और उसको कुछ दिन सड़क में ही गाड़ी वाले ही चाय पानी जो भी है घास पानी जो लेके जाते थे, और फिर बाद में उसको गौशाला में छोड़ दिया। गौशाला एक नहीं, बहुत गौशाला की आवश्यकता है। यहाँ बुशहर में तो बहुत हम देखते हैं, कुछ बेचारी बर्फ से मरती है, यहाँ नारकंडा क्षेत्र में घूमती रहती है, बर्फ पड़ती है तो उससे मरती है ना। कुछ को शेर खा जाता है और कुछ बेचारी भूख प्यास से ही तड़प के मर जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नामकरण संस्कार हुआ, माता ने पूछा, बोले ये जो बड़ा बालक है, रोहिणी का जो बेटा है, इसका नाम होगा बलराम, क्योंकि इसमें बल की अधिकता बहुत होगी, नाम होगा बलराम। कोई इसको संकर्षण कहेगा, क्योंकि संकर्षण क्रिया के द्वारा इसको लाया गया है, और इसको दाऊ भी कहेंगे। और ये जो दूसरा है, ये आकर्षण बहुत है, इसमें सबको मोहित करने वाला है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण के दो अर्थ है, एक का अर्थ है आकर्षण और एक का अर्थ है काला, जो काला हो वो भी कृष्ण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, भक्त वत्सल भगवान की जय। माता ने कहा चलो नामकरण तो हो गया, सब हो गया, ये भी बताओ ना। माता को सबसे बड़ी जिज्ञासा रहती है, हाँ बहू के बारे में भी बताओ जरा। बोले अभी तो 6 महीना का भी नहीं हुआ माता, अभी बहू। बोले अरे बता के तो रखो, तो क्या हुआ। बोले हाँ शादी तो होगी इसकी, लेकिन एक नहीं होगी। बोले तो कितनी होगी, 2 होगी। बोले नहीं नहीं माता 2 नहीं, ज्यादा होगी। बोले ज्यादा कितनी होगी, 10 होगी। बोले नहीं नहीं 10 नहीं, और ज्यादा। तो बोले कितनी, 100। बोले नहीं नहीं और ज्यादा। तो 100 नहीं होगी, फिर कितनी होगी, 1000 होगी। बोले नहीं नहीं माता और ज्यादा। बोले तो 10,000। बोले 10,000 से भी ज्यादा। तो कितनी होगी आप ही बता दीजिए। बोले 16,108। कितनी। और प्रत्येक रानी के जो है, प्रत्येक पत्नी के कृष्ण के 10-10 बालक हो गए। और कल आपने ये डिटेल निकाल के लानी उसमें कैलकुलेटर में, कितनी संख्या हुई भगवान कृष्ण के वंश की। हाँ इतना बड़ा वंश हुआ भगवान कृष्ण का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और जब सब कुछ बता दिया, अब अंत में गर्गाचार्य जी कहने लगे एक दोष है कुंडली में। बोले दोष भी है तो बता दो। माता ने सोचा चलो 16,000 हो चाहे 20,000, बहुए तो जितनी आए बढ़िया है, काम करेगी बढ़िया। इतनी गौएं हैं हमारे पास, उनको पालेगी बढ़िया आनंद से। हमारे साथ भी बालक जो आए हैं 2-3 के विवाह नहीं हुए। मैं तो कह रहा था ना कि इस तरफ ही तुम्हारे भी। हाँ बस अमित जी है, देखो कीबोर्ड प्लेयर है। यहाँ हमारे शास्त्री जी है, आचार्य जी, प्रदीप जी है। हाँ मैंने कहा बस मेरी तरफ पहाड़ में ही आप भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और गर्गाचार्य जी कहने लगे एक दोष है कुंडली में। बोले कहो क्या दोष है। आपका जो बालक है ये चोर होगा। क्या होगा, चोर होगा। अरे चोर होगा, हमारे यहाँ तो कमी नहीं है किसी चीज की, भगवान का दिया सब कुछ है, फिर चोरी क्यों करेगा।
बोले मैया ऐसा चोर नहीं होगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। और प्रिय बंधुजनों, भगवान कृष्ण को माता यशोदा सुंदर स्नान करवाया, मुकुट लगाती है, बांसुरी देती है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहनाती है। मैया बड़े सुंदर स्वरूप, सलोना स्वरूप कृष्ण का दिखाई पड़ता है। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरे की पगड़ी बांधे, जरे की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सर की पगड़ी बांधे हरि वो ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरि वो कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। ओ कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। सखियां पगली होती जब होठों से मुरली बाजे। ओ सखियां पगली होती जब होठों से मुरली बाजे। है चंदा यह सांवरा, है चंदा यह सांवरा, त्वारे है ग्वाल वाला। है चंदा यह सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो 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 जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा कर। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। ओ लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। श्याम सलोना ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। अरे सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर लहराए। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर लहराए। हाँ, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गले की पगड़ी बांधे दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल, जय जय। मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। मुख पे माखन मलता तू घुटनों के चलता। ओ मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों के चलता। देख यशोदा के भाग्यों को देवों का दिल है जलता। देख यशोदा के भाग्यों को देवों का मन है जलता। माथे पे तिलक है सोहे, माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजर डारा। माथे तिलक है सोहे, आंखों पे काजल कारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सर की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। दरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। जय हो।
जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाचे गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। तब यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथों में कंगन पहने, हाथों में कंगन पहने और गले वैजंती माला। हाथों में कंगन पहने और गले वैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा हो। गरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। गरी की पगड़ी बांधे अरे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। 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 की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बड़ा सुंदर स्वरूप है। ब्रजी बसंतम नवनीत चौरम। भगवान जो है ना, माखन को ही नहीं चुराते हैं, बल्कि माखन के साथ साथ चित्त को भी चुराते हैं, मन को चुराते हैं। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों से अर्जित जो हमारे पाप कर्म है ना, उनको भी चुरा लेते हैं भगवान। बोली माखन चोर भगवान की। भगवान ने उखल लीला की, माता ने उखल में बांधा, उखल को घसीट करके ले गए, दो पेड़ों को तोड़ दिया और उनमें से सुंदर पुरुष निकले यमलार्जुन, उनका उद्धार भगवान ने किया। प्रिय बंधुजनों, भगवान के लिए अनेक प्रकार के राक्षस मारने के लिए कंस भेजता है। तो गोकुल वासियों ने यह विचार किया, सबने यह स्थान ठीक नहीं है कृष्ण के लिए रहने के लिए, चलो यहां से चलते हैं वृंदावन की तरफ। और फिर आ गए वृंदावन में। वृंदा किसको कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी को, जो तुलसी का वन है उसी को कहते हैं वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सब जो है अपना सामान लेकर के, गौएं लेकर के, हाँ बैलगाड़ियां लेकर के चले गए वृंदावन में, वहीं रहने लगे, वास करने लगे। सब ग्वाले लोग हैं। कृष्ण का पालन पोषण होने लगा वहीं पर। और वहां पर भी अघासुर का उद्धार किया मेरे प्रभु ने, जो सर्प के रूप में आया है, बहुत बड़े अजगर के रूप में आया है। उसका प्रणाम किया। भगवान ने गौचारण लीला की, गौओं को चुगाया प्रभु ने, बंसी बजाते हैं। और भगवान कृष्ण की बांसुरी में इतनी शक्ति है ना, जब भगवान बांसुरी को बजाते हैं, यमुना की लहरें ठहर जाती है, शांत हो जाती है। ये जो पर्वत है, पहाड़ है, पिघलने लगते हैं।
जो जड़ है वो चेतन हो जाता है और जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। भगवान की बांसुरी सुन करके गौएं घास खाना छोड़ देती है, बंद कर देती है। पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, बछड़े दूध भी ना छोड़ देते हैं। ये शक्ति है। और जब कृष्ण भगवान बांसुरी को बजाते हैं तो गोपियों की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। सब गोपियां ये सोचती हैं कि बांसुरी में हमारे नाम को पुकार रहे हैं कृष्ण, हमें बुला रहे हैं। अपने शरीर का भान नहीं रहता गोपियों को। जहां काली मां लगानी है वहां लाली मां लगा देती है, और जहां लाली मां लगानी है वहां काली मां लगा देती है। वस्त्रों को उल्टा पहन करके भी चली जाती है। जब कृष्ण बांसुरी वेणु वादन करते हैं, बांसुरी को बजाते हैं। भागवत जी में सुंदर गीत है, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, बहुत सुंदर गीत है। और प्रिय बंधुजनों, भगवान की बंसी का नाम है अनंग वर्धन। क्या नाम है? अनंग वर्धन। इसमें क्लींग मंत्र को फूंकते हैं प्रभु। भगवान कृष्ण बड़े नटखट स्वभाव के हैं, बड़ी लीलाएं करते हैं प्रभु। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहू सुनऊ बहुविधि सब संता। भगवान की लीलाएं सुनाने के लिए वाणी पर्याप्त नहीं है। स्वयं सरस्वती माता भी भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे ना अपनी वाणी से। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है वो भी भगवान की कथा को नहीं कह सकती। सात समंद्र की मसी करूं, धरती सब बन राय, सब धरती कागज करूं, हरि गुण लिखा ना जा, प्रभु गुण लिखा ना जा। सात समुद्रों की अगर स्याही बना दी जाए और लेखनी सब बन रहा है, ये जो वनस्पति है ना, पेड़ है, इसकी लेखनी बना दी जाए और सब धरती कागज करूं, सब धरती को अगर कागज बना करके भगवान के गुणानुवाद को लिखना प्रारंभ करे ना तो भी पूरा नहीं होगा, कम नहीं। हरि गुण लिखा ना जाए। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहू सुनहु बहुविधि सब संता। भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती कभी भी, भगवान की कथा को विराम दिया जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान ने रास लीला की, प्रभु ने, मेरे गोविंद ने बांसुरी में सब गोपियों को बुलाया और सब गोपी आ गई। वेद पढ़न ब्रह्मा जी भूले, भूले सब ब्रह्मचारी, वृंदावन वंशी बजी, वृंदावन बंसी बजी,
तीन लोक से न्यारी। और भोले बाबा को जब ये पता चल पड़ा कि रास लीला हो रही है, महाराज की लीला